नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं कोटा क्षेत्र के तलवंडी में एक मलिक स्माइल एंड ग्लो में, जहां पर हम मिलेंगे डॉक्टर मयंक मलिक से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सामान्य तौर पे जो दांतों में चीज चलना या दर्द होना या खुलना जिसको बोलते हैं, वो समस्या क्यों होती है और उसका क्या निदान हो सकता है? देखो, जो दांतों में चीज़ चलती है वो कई कारणों की वजह से होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वगैरह पीते हैं, कई लोग ब्रश बहुत रगड़-रगड़ के करते हैं, कई लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं। तो उन सब चीज़ों से क्या है, ऊपर की दाँत की परत घिस जाती है, जिसकी वजह से झनझनाहट चालू हो जाती है। या कई बार अगर दाँत में जो आम भाषा में कहें कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से भी आपको झनझनाहट और चीज़ चलती है दाँतों में। तो उसका उपाय ये है, पहले तो जो भी ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, उनको आप ध्यान रख के बंद करिए। साथ में कुछ पेस्ट जैसे आते हैं जो कि सेंसिटिविटी को ठीक करते हैं, तो वैसे कुछ पेस्ट्स आते हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही अब सेंसिटिविटी हो रही है, तो हमें आरसीटी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये आरसीटी क्या होती है डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? जी, देखो, आरसीटी में क्या होता है, जब आपकी नसें खुल जाती हैं या नसों में इन्फेक्शन आ जाता है, तो दाँतों के जो अंदर जड़ें होती हैं 2, उसमें नसें होती हैं, तो उनकी नसों की हम लोग सफाई करके उसके अंदर कुछ दवाइयाँ डाल के उसके बाद उसका इन्फेक्शन क्लियर करके उसमें मटीरियल फिल कर देते हैं। उसको आरसीटी कहते हैं, ताकि जो इन्फेक्टेड नसें हैं वो आपकी निकल जाएँ, ताकि आपको ना कोई झंझनाहट हो, ना कोई दर्द हो। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे थे कि दांतों का पीलापन आ जाता है या लेमिनेशन डैमेज हो जाता है, तो लेमिनेशन डैमेज क्यों होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? साथ ही जो गुटखा तंबाकू खाने से दांतों में जो कलर चेंज हो जाता है, उनको अगर साफ करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है? देखो, पीलापन या अगर गुटखे से जो रंग आ जाता है दांतों में, उनको जो स्केलिंग प्रोसीजर होता है, जिसको नॉर्मली टीथ क्लीनिंग भी कहा जाता है, उससे वो कुछ हद तक ठीक हो जाता है, उससे वो हट सकता है। लेकिन अगर किसी बहुत ही ज़्यादा खाते हैं आप, तो अब दांत आपके पूरे घिस चुके हैं, तो फिर उन पे हमारे को कवरिंग्स लगानी पड़ती हैं, या तो कैप्स लगती हैं या विनियर्स लगते हैं। डॉक्टर साहब हमारे भारत में नियमित दांतों की जो चेकिंग होती है, जो हमारा वो आदत है नहीं, तो अगर हमारे हमारे दर्शक देख चाहें जानना, तो आप बताएंगे कि कितने समय अंतराल में दांतों की नियमित चेकिंग करवाना चाहिए? जी, देखो, कायदे से हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और हर 6 महीने में एक बार दाँतों की सफाई ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ताकि जो आपका जो गंदगी जम रही है, वो टाइमली हटती जाए और आगे दाँतों में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स ना बने। डॉक्टर साहब दांतों के टेढ़े होने बचपन में बाहर निकले होते हैं, तो उनका इलाज क्या संभव है और किस नई टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है जिससे किया जाएगा? जी, बिल्कुल संभव है। देखो, उसके आजकल 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपने देखे होंगे दाँतों पे तारें लगती हैं, ठीक है? तो उनसे भी वो ठीक किए जा सकते हैं और आजकल एक नई टेक्नीक्स आ गई है, अलाइनर जिसको बोलते हैं। उसमें दाँतों में तारें नहीं लगाई जाती और वो इनविजिबल होते हैं, जो अलाइनर्स होते हैं, तो देखने में भी किसी को पता नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितने तारें थीं। इनको ठीक होने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? करीबन 1 से डेढ़ साल तो लगता ही है, कम से भी कम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये पायरिया क्या है बीमारी और क्यों होती है और इसका निदान क्या हो सकता है? देखो, पायरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा दाँतों में जब आपकी गंदगी जमा हो जाती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं या कैल्कुलस कहते हैं, वो अगर दाँतों और मसूड़ों में जम जाती है, तो उसकी वजह से पायरिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपके मसूड़े फूल जाते हैं, गंदी स्मेल आने लग जाती है, या मसूड़ों में से खून भी आने लग जाता है। तो इसका जो इलाज है, नियमित टाइम पे आप अपने दाँतों की सफाई करवाइए, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास, और सुबह और रात दोनों टाइम ब्रश करिए। और जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसी टाइम आप कुल्ले करिए अच्छे से, ताकि कुछ भी खाना मुँह में ना पड़ा रहे। डॉक्टर साहब ये कि हमारे गांव में ये कि सोच है कि अगर दांतों में दर्द है तो लौंग का तेल का फाड़ दांतों में लगा लेने से दर्द सही हो सकता है, या तम्बाकू दांतों में दबा लेंगे तो दर्द सही हो सकता है। क्या इसके बारे में आपका विज्ञान क्या कहता है? देखो, तंबाकू से तो ऐसा कोई दर्द नहीं खत्म होता है। बाकी जो लौंग का तेल लगाते हैं, उससे आपको टेम्परेरी आराम ज़रूर मिल सकता है। लेकिन अगर दाँत में गड्ढा है या दाँत की नसें इन्फेक्टेड हैं, तो आपको फिर एक डेंटल ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। जो लौंग का तेल है, वो कुछ समय तक आपको दर्द से आराम देगा, हमेशा के लिए नहीं दे पाएगा। डॉक्टर साहब कई लोगों के दांत टूट जाते हैं, उनको नई बत्ती से या नए दांत लगवाने होते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, किस किस तरह के इसकी तकनीक है और लेटेस्ट तकनीक क्या है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे?
देखो, दाँत लगाने के 3 तरीके हैं। एक तो जो आपने देखे होंगे बत्तीसी होती है या खोलने-निकालने वाले दाँत जिनको कहा जाता है, वो होते हैं। एक ब्रिज लगते हैं जिनमें हम 2 दाँत का सपोर्ट लेके कैप लगा के उस दाँत पे लगा देते हैं। और आजकल जो सबसे लेटेस्ट टेक्नीक्स हैं उनको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स में हमें आस-पास के दाँतों को कुछ नहीं छेड़खानी करनी होती और इनका जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये लाइफ टाइम तक रहती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और निकल के आता है। ऐसा भ्रांति है कि अगर ऊपर के दांत अगर निकलवा लिए जाएं तो आँखों को दर्द पहुंचता है, आँखें कमज़ोर हो जाती है, आँखें जा सकती है। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। दाँत और आँख का कोई लेना-देना नहीं होता है। दाँत अगर कभी किसी वजह से निकलवाना पड़ता है, तो उसका आँख पे कोई असर नहीं आता। ये सिर्फ़ एक मिथ है, बाकी और कुछ नहीं। पास में अगर हमारे दर्शक आना चाहें तो वो आपसे कैसे, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारा क्लिनिक मलिक स्माइल एंड ग्लो नाम से है, रंगबाड़ी रोड तलवंडी पे। तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपकी उपलब्धता का समय क्या रहता है वहाँ पर? सुबह 10 से 1 एंड शाम से 5 से 8। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।